24 फरवरी 2022 रात के 3:52 मॉस्को के क्रेमलिन महल की सबसे गहरी तहखाने में, जहां दीवारें भी कानों वाली होती हैं, एक आदमी एक मेज के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसका नाम था ऑपरेशन जेड, और उस फाइल पर दस्तखत होते ही पूरी दुनिया की नींद हमेशा के लिए टूट जाने वाली थी। उस आदमी का नाम था व्लादिमीर पुतिन। ये कहानी किसी एक रात की नहीं है। ये कहानी उस सोच की है जो दशकों से पुतिन के भीतर धधकती रही, एक ऐसी आग जिसे उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया। सन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तब पुतिन केजीबी के एक अफसर थे। उस टूटने को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और उस दिन उनके भीतर जो घाव बना था वो कोई मरहम नहीं भर सका। बरसों बाद जब वो रूस के राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने एक बार खुलकर कहा था, सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनैतिक त्रासदी थी। ये महज एक वाक्य नहीं था, ये एक घोषणा पत्र था। यूक्रेन पुतिन के लिए कभी एक अलग देश नहीं था। उनकी नजरों में यूक्रेन रूस का ही एक अंग था, एक ऐसा भाई जिसे पश्चिम ने बहला फुसलाकर दूर कर दिया था। जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात की, तो पुतिन के धैर्य का अंतिम धागा टूट गया। उनकी नजर में ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, ये रूस की देहरी पर पश्चिम का खंजर था, और खंजर को वो कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बुलाया और एक ऐसी योजना तैयार की जिसकी भनक दुनिया के किसी खुफिया तंत्र को नहीं थी। उधर कीव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने दफ्तर में जाग रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें चेतावनी दी थी, रूस हमला करने वाला है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने उस चेतावनी को सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में दहशत फैले, बाजार टूटे और लोग भागने लगे। शायद उन्हें भी पूरा यकीन नहीं था कि पुतिन इतना बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन पुतिन का पूरा जीवन इसी बात का प्रमाण रहा है। वो वही करते हैं जो कोई सोचता नहीं, और इस बार भी सुबह होने से पहले ही आसमान से आग बरसने वाली थी। तड़के 4 बजे यूक्रेन की सीमा पर तैनात हजारों रूसी सैनिकों को आदेश मिला। टैंक चले, मिसाइलें दागी गईं। कीव, खार्किव, मारियुपोल एक साथ 3 दिशाओं से हमला शुरू हुआ। यूक्रेन के आसमान में धुएं के बादल उठने लगे, और उसी वक्त मॉस्को की एक सरकारी टेलीविजन पर व्लादिमीर पुतिन का चेहरा आया। उन्होंने इस हमले को विशेष सैन्य अभियान कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नात्सीवाद से मुक्त कराना है, लेकिन दुनिया जानती थी ये शब्दों का खेल था। असल में ये साम्राज्य वापस पाने की एक बूढ़ी आत्मा की छटपटाहट थी। पुतिन को लगा था यूक्रेन 3 दिन में झुक जाएगा। सर्गेई शोइगु ने उन्हें यही बताया था। CIA की रिपोर्टें भी यही कह रही थीं। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं भागे। जब अमेरिका ने उन्हें देश छोड़ने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने कहा, मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए। और वो कीव में डटे रहे। यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आई। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब टैंकों के सामने खड़े हो गए। जो युद्ध पुतिन ने 3 दिन में जीतने की सोची थी, वो महीनों फिर बरसों खिंच गया, और इतिहास के पन्नों पर एक नाम दर्ज हो गया, एक ऐसे तानाशाह का जिसने जीत की योजना बनाई थी, लेकिन जिसे दुनिया ने उसकी सबसे बड़ी भूल के रूप में याद किया। और आज भी जब कीव की किसी गली में कोई बम गिरता है, तो उस धमाके की गूंज सिर्फ यूक्रेन में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देती है। क्योंकि ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, ये उस सोच का युद्ध है जो मानती है कि ताकत ही सच है। और उस सोच के खिलाफ एक छोटी सी देश ने जो मोर्चा थामा, वो शायद इतिहास की सबसे अनकही, सबसे जरूरी कहानी है।